Morning, uh, and good morning, all of you. Sabko namaskar. It is great to see you in this fine Tuesday morning, uh, and it's my pleasure, privilege to start my day with all these wonderful vivides. So I welcome all of you to this uh, MCM Morning Club meeting, and today we are going to do a Hindi MCM. So. Uh, it's always a great feeling to be part of Indus Viva and part of our education system, Vibrant Viva. क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आज इंडिया में कोई दूसरा ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा इतना सुबह सुबह इतना नॉलेज देने वाला, जानकारी देने वाला, और इतना सुबह एक साथ हम कुछ चीज के लिए प्लानिंग कर रहा है, कुछ बढ़िया गोल के लिए हम आगे बढ़ रहा है. तो दिस आर ऑल रियली ग्रेट थिंग्स. सो मैं आज इतना एक बेहतरीन खूबसूरत एक हिल रिसोर्ट में बैठने का टाइम में मुझे एक कहानी याद आ रहा है. तो लेट अस स्टार्ट टुडेस प्रोग्राम विद ए स्टोरी. एक कहानी के साथ हम शुरू करेंगे. एक देश में एक राज्य में बहुत अच्छा एक राजा थे, बहुत बढ़िया, एकदम पीपल्स किंग. वो सब कुछ कर रहे थे अपना प्रजाओं के लिए. ही वॉज ए वंडरफुल किंग. लेकिन एक प्रॉब्लम थे, ही डोंट हैव एनी उत्तराधिकारी, बिकॉज नो ही डोंट हैव एनी चिल्ड्रन. सो द किंग वॉज रियली सैड अबाउट दैट. बिकॉज उस आप मेरे बाद में कौन रूल करेगा मेरा ये कंट्री को, मेरा एक देश को. सो इट वाज really a big question. So finally all the ministry king together taken a decision. हमारा प्रजाओं से हम सबसे बेहतरीन एक बंदे को ढूंढेंगे, सबसे कैपेबल एक बंदे को ढूंढेंगे, उसको बनाएंगे उत्तराधिकारी. तो आपको मालूम है, it's a selection of a king, so it's a big process. So many interviews are there, so many sessions are happening. Finally, after a lot of exams, 4 people got selected. 4 लोगों को ऐसे सेलेक्ट करा दिया. और ये 4 लोगों को सेलेक्ट करने के बाद ये लोगों को बोला, देखो तुम्हारा ये लास्ट टेस्ट है, तुमको हमारा देश का सबसे ब्यूटीफुल एक नदी बहता है, तो आपको उसके किनारे पर जाना है और पूरा एक दिन उधर बिताना है, स्पेंड करना है. और वापस आके उधर क्या हुआ है, आपने क्या क्या किया है, वो पूरा दिन हमको बताना है. दिस इज योर लास्ट टेस्ट. सो द फर्स्ट पर्सन वेंट ओवर देयर and he come back. The next day he come back and he told, the interview team were asking him, तुमने क्या क्या किया उधर. तो उसने बोला, देखो मेरा एकदम बेहतरीन एक दिन था, मैंने एकदम सुबह सुबह उधर पहुंचा और इतना सब कुछ, इतना स्वच्छ थे, पानी इतना स्वच्छ थे, वातावरण इतना बढ़िया थे. आई एंजॉयड इट एंड पानी वाज सो ठंडे थे, सो इट वाज सो कूल वाटर. एंड मैंने अचानक क्या देखा, वो पानी से एक एप्पल बह के आ रहे थे. वन एप्पल वाज कमिंग. तो बहुत अच्छा लगा. मैंने क्या किया थे, वो एप्पल लिया और मैंने खाया. और इधर उधर मैंने घूमा है और उसी टाइम में धूप आ रहे थे, तो मैंने वापस आ गया. ओके फाइन गुड. So they sent the second person. Second person also देखो उधर से वापस आ गया and he told, तुमने क्या क्या देखा. उसने बोला, देखो मैं उधर गया, बहुत अच्छे से सब कुछ, and I liked it so much. and same time देखो थोड़ा सा कुछ एप्पल, मुझे पता नहीं है, एप्पल आ रहे थे पानी से. तो मैंने क्या किया, मैंने 3-4 एप्पल कलेक्ट कर दिए और मैंने एक खाया और 2-3 एप्पल उधर और कुछ लोग थे, वो लोगों को खाने के लिए दिया. बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया. एंड द थर्ड पर्सन, आपने क्या किया. सो ही टोल्ड, मैं भी देखा था सब कुछ बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छा है, पानी से एप्पल आ रहे थे. तो मैंने क्या किया, मैंने बहुत बहुत ज्यादा एप्पल आ रहे थे, क्योंकि एक्चुअली ये इंटरव्यू टीम क्या किए थे, ये उसका ऊपर एक बहुत बड़ा बगान थे, एप्पल के गार्डन थे. वो उससे बोले थे, देखो ये लोग आएगा उधर, आपको इतना एप्पल छोड़ना है पानी पे. तो तीसरा बंदा क्या किया, मैंने बहुत कुछ एप्पल
मैंने उधर से लिया, पानी से लिया और मैंने एक खाया, और उधर कुछ लोग थे, भूखे लोग थे, वो लोगों को कुछ खिलाया, और बचे थे एप्पल मैंने उधर रखकर थोड़ा बिजनेस किया। वो पूरा एप्पल मैंने उधर बैठकर बेच डाला, थोड़ा पैसा भी कमाया। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो एंड द लास्ट पर्सन came back, so everybody is excited क्योंकि सिर्फ 4 लोग थे, तो दिस इज द लास्ट पर्सन। तो ये टीम इतने देख रहे थे, खूर खूर के देख रहे थे बंदे को कि ये बंदे ने क्या क्या किया है। तो उसने वही बोला, इतना बढ़िया था एक्सपीरियंस, पानी इतने ठंडे थे और इतना एप्पल मैंने देखा है। तो मैंने क्या किया, कितना एप्पल कलेक्ट कर सकता है उतना एप्पल मैंने कलेक्ट कर दिया। मैंने एक खाया, कुछ लोग थे उसको, कुछ लोगों को खिलाया, और भी कुछ बचते थे वो मैंने उधर बैठ कर कुछ सेल कर दिया, थोड़ा पैसा भी कमाया। उसी टाइम इतना धूप हो रहे थे तो मैंने थोड़ा रेस्ट लिया। उसके बाद और भी एप्पल बचते थे मेरे हाथ में, तो उधर एक जगह था, वो जगह पे मैंने जाकर वो एप्पल का अंदर से वो सीड निकाल कर, वो बीज निकाल कर उधर मैंने एक बागान भी बना दिया। इतना एप्पल मैंने उधर कल्टीवेट किया। सो इतना सब कुछ मैंने कर दिया। सो finally, the answer was so clear, the selection was so clear. Finally, who they selected? The last person. See, मुझे वैसे लग रहा है हमारा भी सोच, हर विवाइट्स का भी सोच वैसा ही होना चाहिए, क्योंकि हमको एक अपॉर्चुनिटी मिलने का टाइम में हम खुद खाते हैं और दूसरे 2-3 लोगों को खिलाते हैं। थोड़ा कुछ राजा है क्योंकि उसको फिनेंशियल मैटर के बारे में सोचना है, थोड़ा सेल करके पैसा भी कमाया, और सबसे बड़ा बात यही है उसने फ्यूचर जनरेशन के बारे में भी सोचा और एक गार्डन भी बना दिया। See, I think the real Vivite, he is going to lead आने वाला टाइम में इंडस विवा में इसका सुपर डुपर सक्सेसफुल डिस्ट्रीब्यूटर वैसा बंदा बनेगा, who is just like the fourth person. So that is what is we have to do, my dear friends. एक छोटी सी कहानी थे। और देखो मेरा सब्जेक्ट यही है आज, क्योंकि हम सब लोग सीरियसली विवाह कर रहा है। वी आर ऑल वेरी सीरियस विवाइट्स। तो हम किसी को मिलने के लिए जा रहा है, सो किसी को हमको प्लांट देना है, प्रोडक्ट देना है, और अचानक किसी ने हमको मिला, तो वो लोग पूछेगा अब क्या कर रहा है, व्हाट यू आर डूइंग, हु आर यू। तो बहुत कुछ लोगों को ये जवाब नहीं है, हम मैं खुद में क्या कर रहा हूँ। कुछ लोग बोल रहे हैं मैं देखो मैं एक रेलवे क्लर्क हूँ और उसके साथ साथ कुछ कुछ ऐसे कर रहा, विवाह बोल के कुछ कर रहा है। और कुछ लोगों को नहीं पता है मैं कुछ एमएलएम वैसा चीज कर रहा हूँ, मैं नेटवर्क कर रहा हूँ, मैं थोड़ा प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, मैं एप्पल सेल्स कर रहा हूँ। तो एग्जैक्टली आप क्या है, व्हाट यू आर। अभी किसी आपसे पूछे तो आप क्या जवाब देंगे उसे, अलग अलग जवाब दे रहा है। सो व्हाट इज योर प्रोफेशन। सो डियर विवाइट्स, आई फील लाइक दैट यू ऑल आर, वी ऑल आर। अभी सोनिया जी वैसे बात कर रहे थे कि वेलनेस के बारे में बात कर रहे थे शुरुआत में। सो वी ऑल आर वेलनेस entrepreneurs. If you ask you, so if somebody asks you what you are doing, you have to tell that I am a wellness entrepreneur. I am a wellness entrepreneur. Yes, you are a wellness entrepreneur, or deep आप गए तो, आप deep और आप गए तो you can tell that I am a Viva business owner. I am a Viva business owner. So we have to feel that we are an entrepreneur. अभी बात यही है, बहुत कुछ लोगों को ये मालूम नहीं है ये एंटरप्रेन्योर बोले तो कौन है, ये एंटरप्रेन्योरशिप बोले तो क्या है। मैं मार्केट से देख रहा हूं, बहुत कुछ लोगों से बात करने का टाइम में ये लोग क्या समझ रखा है, कुछ भी एक अपॉर्चुनिटी करने वाला लोगों को एंटरप्रेन्योर बुला जाता है। कुछ भी देखो, कुछ किधर आपको पैसा कमाने का मौका है, गैम्बलिंग तो भी कुछ लोग अपॉर्चुनिटी समझ रखा है, वो लोग वैसा भी सोच रहा है, ये भी एक एंटरप्रेन्योर है, गैम्बलिंग कर रहा है।
कुछ लोग ऐसा वैसा क्रिप्टो वगैरह में इन्वेस्टमेंट करके वो भी बोल रहा है मैं भी अपॉर्चुनिटी पैदा कर रहा हूं, एंटरप्रेन्योर है, मुझे पता नहीं है क्या तरीके का एंटरप्रेन्योर है, व्हाट इज एक्चुअली एन एंटरप्रेन्योर। तो हमको ये समझना बहुत जरूरी है, हमको ये पता है वी आर एंटरप्रेन्योर। देखो मैं एंटरप्रेन्योरशिप का व्हाट इज एन एंटरप्रेन्योर मैं आपके लिए एक द लेटेस्ट विकिपीडिया क्या बोल रहा है एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। तो कौन है एक एंटरप्रेन्योर? एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में विकिपीडिया ही बोल रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप इज द एबिलिटी एंड रेडीनेस टू डेवलप, organize and run a business enterprise along with any of its uncertainties in order to make profit। क्या है एंटरप्रेन्योरशिप? is the ability and readiness to develop, organize and run a business enterprise। We have to develop, organize and run a business enterprise, but ऐसे करने में एक प्रॉब्लम भी है, along with any of it is uncertainties, क्योंकि एक बिजनेस एंटरप्राइज में बहुत ज्यादा अनसर्टिनिटीज भी आ सकता है। इन ऑर्डर टू मेक प्रॉफिट, अल्टीमेट हमको प्रॉफिट बनाना है। एक एंटरप्रेन्योर का अल्टीमेट एम हमको प्रॉफिट बनाना ही है। प्रॉफिट का बिना कोई भी एंटरप्राइज नहीं चलेगा, कोई भी बिजनेस नहीं चलेगा। तो अल्टीमेट प्रॉफिट बनाना है, लेकिन एक नया कुछ चीज, कुछ आइडिया डेवलप करके, ऑर्गेनाइज करके, उसमें एक बिजनेस में कन्वर्ट करके, उसका पूरा अनसर्टिनिटी को फेस करके, अनसर्टिनिटी बोलो तो बहुत कुछ सारा प्रॉब्लम आ सकता है, रिस्क आ सकता है। बोले तो अभी बिजनेस चला रहे थे, लैक ऑफ फंडिंग का कमी हो रहा है, हो सकता है बैड बिजनेस डिसीजन, हमने एक एंटरप्रेन्योर है लेकिन एक टाइम में एक गलत डिसीजन ले लिया, पूरा बिजनेस कोलैप्स हो सकता है। गवर्नमेंट का एक पॉलिसी चेंज, आप कितना बड़ा किंगडम बना दिया हो तो भी एक गवर्नमेंट का पॉलिसी चेंज आए तो वो भी शायद जीरो बन सकता है। इकोनॉमिक क्राइसिस हो सकता है, क्योंकि हमने बहुत कुछ सोचे थे लेकिन इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया, पूरा बिजनेस डाउन हो गया। लैक ऑफ मार्केट डिमांड, हमारा प्रोडक्ट हमने बेहतरीन बना दिया था लेकिन इतने बड़ा कंपटीशन आ गया, उससे भी बड़ा प्रोडक्ट इससे भी सस्ते पे मार्केट में आ गया, हमारा प्रोडक्ट का एकदम डिमांड कम हो गया। So what I'm telling, this kind of old risk we have to face, old risk who is facing and successfully running and making profit, that person is an entrepreneur, that kind of a person is an entrepreneur। So नबी अभी एक क्वेश्चन आ जाएगा हमारे सामने, हम ए एंटरप्रेन्योर है क्या? हम इतना सब कुछ कर रहा है क्या? इतना रिस्क ले रहा है क्या? सी अभी मैं इसके बारे में और रिसर्च कर रहे थे तो इसका एक और डेफिनेशन मुझे मिल गया। एग्जैक्टली एंटरप्रेन्योर बोले तो वो क्या करता है? एंटरप्रेन्योर हमारा सोसाइटी का एक प्रॉब्लम को देखता है। ओके, ये एक प्रॉब्लम है, उसके लिए एक सॉल्यूशन निकालता है। सो ऑल द एंटरप्रेन्योर्स व्हाट दे आर डूइंग, they are find out a problem in the society and they are bringing a solution for that। That is the beginning of an entrepreneur। और एक सॉल्यूशन निकालेंगे और उसके बाद वो मासिव तरीके से उसका सॉल्यूशन करेंगे, मासिव तरीके से, नॉट ओनली टू वन पीपल, ये हजारों लाखों लोगों को मदद पे आना चाहिए, वही सोच से वो लोग आगे बढ़ेंगे। तो वही सोचे तो बिल्कुल मैं ये देख रहा हूं, हम भी एक एंटरप्रेन्योर है, हम सब लोग एक एंटरप्रेन्योर है, क्योंकि आज इंडिया का, पूरा दुनिया का सबसे बड़ा दो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के साथ हम घूम रहा है। क्या है आज इंडिया का? देखो तो पूरा दुनिया अभी छोड़ो, हम इंडिया में बिजनेस कर रहा है, तो इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम, पहला प्रॉब्लम एवरीबडी नोस क्या है? we have a lot of highly educated youth। 60% of our population is below 30, very active, knowledgeable population, and nobody having job।
The biggest problem we are facing is unemployment problem. And second biggest problem we are facing is underemployment problem. Because हमको बहुत कुछ ऐसे लोगों को मालूम है नौकरी कर रहा है लेकिन कोई भी हैप्पी नहीं है. मैं बैंगलोर से बिलोंग करता हूं, तो बैंगलोर में आप आज आप देखें तो मिनिमम एक नॉर्मल जिंदगी बिताना है तो भी 1 लाख का जरूरत है. मिनिमम 1 लाख, 1 लाख के बिना हम सोच भी नहीं पाएंगे कि नॉर्मल. सो सब लोग देखो ये, लेकिन वो काम कर रहा है, कितना मिल रहा है? 50,000 मिल रहा है. अंडर एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम. दिस इज द टू बिगेस्ट प्रॉब्लम आवर कंट्री इज फेसिंग. एंड द अदर प्रॉब्लम व्हाट आई एम सीइंग, दैट इज एवरीवेयर पीपल लैक ऑफ न्यूट्रिशन. किसी को भी पहले जैसा बेहतरीन खाना नहीं मिल रहा है, और उसको हमारा बॉडी को आज क्या क्या चीज चाहिए उसका नॉर्मल खाने से नहीं मिल रहा है. सबको न्यूट्रिशन का जरूरत है. सो व्हाट वी आर डूइंग एक्चुअली, वी आर एड्रेसिंग टू प्रॉब्लम्स, 2-3 प्रॉब्लम्स आई कैन टेल यू टुगेदर, and we are solving it in a massive way. We are bringing the best quality nutrition product, the best health beverages to the people, supporting their health and providing them the best opportunity to come out of from their unemployment and underemployment. Definitely we are entrepreneurs, but one small difference is there, क्योंकि एक बड़ा एंटरप्रेन्योर, बड़ा बोले तो एक नॉर्मल ट्रेडिशनल वे पे आ रहा है, वैसे लोग है ना इतना रिस्क ले रहा है, उसको फैक्ट्री लगाना है, प्रोडक्ट बनाना है, मार्केट रिसर्च करना है, फंड अरेंज करना है, बहुत कुछ ऐसे वैसे चीज करना है. लेकिन हमको ये सब कुछ चीज का जरूरत नहीं है. हमको सिर्फ एक काम करना है, सिर्फ एक काम करना है, ये प्रोडक्ट का एक ब्रांड एम्बेसडर बनना है. बस एक एंटरप्रेन्योर का जिंदगी में क्या क्या आ जाए, क्योंकि एंटरप्रेन्योर का लास्ट उसका प्रॉफिट मिलेगा, उसका फ्रीडम मिलेगा, उसका रेस्पेक्ट मिलेगा, उसका फेम मिलेगा, नेम मिलेगा, वो जाने माने बंदा बन जाएगा. ही विल बिकम इक्वल टू ए सेलिब्रिटी, एक सेलिब्रिटी बनेगा. देखो दोस्तों, मैं आपसे ये बोलना चाहता हूं, परसों में आप सबको मालूम है, आप हमारा एक ही रॉयल ब्लैक डायमंड एम्बेसडर के साथ बैंगलोर से वायनाड आए थे, उसका लैम्बोर्गिनी में. तो मुझे पहले बार इतना में वो एंजॉय कर रहे थे, वो ड्राइव. बहुत कुछ आप लोगों ने मैंने देख रहा था हमारा स्टार समिट में, आप लोग बैठा है गाड़ी पे, लेकिन कितने लोग एक ट्रैवल करके उसका मजा ले लिया. मुझे ऐसा मौका मिला. आई एम थैंकफुल टू our royal black diamond Prem Kumar ji, because we travel from Bangalore to Wayanad almost 250 kilometers. तो मैं वही देख रहा था, हर एक स्टार थाउजेंड लीडर को वो भी एक सेलिब्रिटी बन गया है, और उसको इतना रिकग्निशन, इतना लव केयर लोग दे रहा है. कब वो स्टेज में है, विवाद के बीचों बीच में है, लेकिन मुझे ऐसे लग रहे थे वो बैंगलोर से इधर में पहुंचने तक रोड पे सब लोग इतना फोटो खींच रहे थे, क्योंकि हमको और इतना they are giving a smile to us, and we are feeling like that the entire people are watching this so closely. So all the way we feel that we are such a celebrity. So that is what we will get if you are become an entrepreneur. All over the world we will get that recognition, love, care, because we are always in to solve the problem of people. So how many of you want to become like that? मैं एक बार देखना चाहता हूँ. ये हो रहा है, सिर्फ वीवीआई में हो रहा है ना, दूसरा कंपनी में नहीं हो रहा है. इंडस्ट्री में पहले बार ऐसे हुआ है. तो कितने लोग ऐसा कुछ करना चाहता है, सिर्फ स्टेज पे नहीं, आप किधर जाओ लोग आपको पहचाने, लोग आपको रेस्पेक्ट करें. सो दैट इज व्हाट इज द फ्रूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. उसको वैसा सब कुछ मिल जाएगा. तो हम भी एक एंटरप्रेन्योर है, लेकिन ये एंटरप्रेन्योर बनने के लिए और हमारा वो नेक्स्ट लेवल पे हमको पहुंचाने के लिए और कुछ क्वालिटीज भी हमको चाहिए, ऐसा कुछ क्वालिटीज भी हमको चाहिए. तो मैंने देख रहा था ये एंटरप्रेन्योर्स को कुछ स्पेशलिटी है, वो दूसरा लोगों से नहीं है. पहला मैंने क्या देखा, पहला पॉइंट, क्योंकि उसको सपना है, डिजायर है, एम्बिशन है, इसलिए उसने एंटरप्रेन्योर का पाथ में आ गया है.
लेकिन उसको एक आइडिया मिला है, सॉल्यूशन बना रहा है, लेकिन उसको सक्सेसफुली वही करना है तो ऐसा कुछ क्वालिटीज का भी जरूरत है। पहला, हाई डिग्री ऑफ कमिटमेंट। मैंने सब एंटरप्रेन्योर्स को वही देखा है, हाई डिग्री ऑफ कमिटमेंट। सपना नहीं है, कमिटमेंट। और आई लव यू ऑल पीपल, क्योंकि देखो आप लोग इतना कमिटेड है, हाई डिग्री ऑफ कमिटेड। वी आर स्टार्टिंग आवर डे बाय 5:30। यू आर owning your morning. You are owning your morning. So this has to be continued, high degree of commitment. And all other entrepreneurs having one more quality, high energy levels. High energy levels. They are not low energy levels. The utmost possible energy. शायद अभिलाष थॉमस जी का एनर्जी हम पे नहीं होगा, लेकिन हमारा अंदर कितना एनर्जी है, वो पूरा एनर्जी हमको यूज करना है। अलग अलग लोगों का अलग अलग एनर्जी है, तो आप में कितने लोग आपका पूरा एनर्जी इस्तेमाल कर रहा है, यूज कर रहा है? करना बहुत जरूरी है। कब आपका पूरा ताकत आप यूज करने का शुरू करेगा, दैट टाइम यू आर गोइंग टू बिकम ए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। अदरवाइज आपको मालूम है, बहुत कुछ स्टार्टअप्स, बहुत एंटरप्रेन्योर थिंकिंग इज सो गुड, बट बहुत स्टार्टअप, 95% स्टार्टअप इज बिकमिंग फेलियर। तो विवा में वैसा हो रहा है। कौन एक डिस्ट्रीब्यूटर बन के अंदर आ रहा है, उसका माइंड पे वो एंटरप्रेन्योरशिप है, लेकिन 95% स्टार्टअप फेल हो रहा है। उसी तरह वो भी एकदम शुरुआत से स्टार 50 बनकर बिजनेस बंद कर दिया। स्टार 500 बनने के बाद आगे बढ़ना मालूम नहीं है, स्टार 1000 के बाद बिल्कुल खत्म। क्यों? सिर्फ एक ही बात है, हाई डिग्री ऑफ कमिटमेंट नहीं है, दूसरा हाई एनर्जी लेवल नहीं है। आप कितने लोग, मैं बार बार पूछना चाहता हूं, हाउ मेनी ऑफ यू रियली यूजिंग योर कंप्लीट एनर्जी? दोस्तों, कंप्लीट एनर्जी लगाने का वक्त है। टुडे यू आर गोइंग टू डू योर कंप्लीट एनर्जी। टुडे यू विल डू वट एवर यू डू, यू यूज योर कंप्लीट एनर्जी। 50-50 नहीं, कंप्लीट एनर्जी। एंड फोरसाइटेडनेस, दैट मीन्स आने वाला टाइम में क्या होगा आपको देखना होगा। यू हैव टू सी द फ्यूचर, यू हैव टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर। हाउ वी कैन प्रेडिक्ट द फ्यूचर? मेक द फ्यूचर। आप करते रहो, आप क्या करते रहता है ना, वो आपका फ्यूचर बनेगा। सो यू हैव टू नो, यू हैव टू, you need the foresightedness. And one more important thing I seeing, this all people are no feeling when I'm spending time with the biggest brains of Indus Vivayam, seeing these people, whether I get a time spending with our chairman CN sir, or our CEO Abhilash Thomas ji, or our Royal Black Diamond Prem Kumar ji, what I am seeing, why these people are this much of successful, because these people are always having a higher degree of responsibility. कुछ लोग वैसे सोच रहे हैं, मैं रूबी पहनकर ओके मैं वो रैंक का मजा करूंगा, मजा ले लूंगा, लेकिन रूबी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उससे भी बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है पर्ल। एमराल्ड बोले तो और रिस्पॉन्सिबिलिटी, डायमंड बोले तो और रिस्पॉन्सिबिलिटी, ब्लैक डायमंड बोले तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और हर पड़ाव आप आगे बढ़ने के टाइम में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, दोस्तों किसको लग रहा है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हु हैविंग द हाई डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे विल ग्रो। So like that, so many things are there, your leadership and management skills। अभी देखो इतना डीप जाने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है, तो एंड वैल्यू फॉर अचीवमेंट ओवर मनी, सिर्फ पैसे के लिए नहीं है, ये सिर्फ पैसे के लिए नहीं है, उससे भी ज्यादा और कुछ है। एंड एन ओपन माइंडेडनेस, ऑप्टिमिज्म, ये सब कुछ चाहिए। ऑप्टिमिज्म चाहिए हमको, पॉजिटिव एक माइंडसेट। ऑप्टिमिज्म, ऑप्टिमिज्म बोले तो क्या है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, या फ्यूचर विल बी ब्राइट। इतना पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है, इतना पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। इतना पॉजिटिव बोले तो कितना पॉजिटिव, समझो आपने दुबई गया और चढ़ा दुबई का दुनिया का सबसे टॉल बिल्डिंग का ऊपर, बुर्ज खलीफा, 165 फ्लोर में उसका ऑब्जर्वेटरी है। पूरा दुबई शहर आप देख सकते हैं, ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर
एग्जैक्टली बोले तो 848 मीटर, ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर। आप ऑब्जर्वेटरी से पूरा दुबई शहर देख रहे थे, तो क्या हुआ, अचानक आपका लेग स्लिप हो गया, यू फेल डाउन। किधर से? बुर्ज खलीफा से। तो क्या होगा, इतना लंबा बिल्डिंग है तो इतना जल्दी पहुंचेगा नहीं नीचे, थोड़ा टाइम लगेगा। तो समझो 1 मिनट आपको मिल रहा है, आपको कैसा फील होना है, आप उड़ रहा है, यू आर फ्लाइंग। दैट मच पॉजिटिविटी। लाइफ में सक्सेसफुल बनना है तो इतना पॉजिटिविटी चाहिए, मुझे पता नहीं है, लेकिन ये चीज बहुत जरूरी है, आपको बिल्कुल पॉजिटिव रहना। कितना मुश्किल सिचुएशन आने तो भी पॉजिटिव रहकर आपको आगे बढ़ना जरूरी है। इट इज आई एम सीइंग इन एंटरप्रेन्योर्स, और एंटरप्रेन्योर्स का क्वालिटी है। सो दोस्तों, हियर वी आर ऑल एंटरप्रेन्योर्स। पहले जैसा राजा थे, पहला राजा का जमाने थे, आज एंटरप्रेन्योर्स का जमाना है। राजा के कहानी से हमने शुरू कर दिया, पहले राजा के जमाने थे। पहले अकबर का बेटी का शादी होने के टाइम में वो दुनिया का सबसे बेहतरीन सिंगर्स, डांसर्स, एक्टर्स सब कुछ आकर उसका दरबार में डांस कर रहे थे। आज का जमाने पे क्या हो रहा है, मुकेश अंबानी का बेटी का शादी होने के टाइम में उधर का सबसे बड़ा एक्टर शाहरुख खान आकर उधर नाचेगा। तो पहले का राजा है, आज का एंटरप्रेन्योर, आज का बिजनेसमैन। सो यू आर ऑल्सो एन एंटरप्रेन्योर, राजा है। तो आज हमको क्या करना चाहिए, आज का टाइम में यू आर एंटरप्रेन्योर्स, so you have to use your complete energy and become a brand ambassador for the product। आज एक कंपनी ऐसा एक ट्रैक पे जा रहा है, इतना बड़ा रिटेलिंग करके आगे बढ़ रहा है। सो व्हाट यू हैव टू डू इफ यू रियली वांट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, वीवा में आप एक एंटरप्रेन्योर, तो आपको एक काम करना है, रेगुलर। एक दिन, एक महीना नहीं, पहला महीना आपको कितना पीवी का रिटेलिंग करना होगा, 300 पीवी का रिटेलिंग करना होगा। और एक महीना करके छोड़ने से होगा क्या काम? नहीं, अगला महीना भी आपको करना होगा, तीसरा महीना भी करना होगा। देखो, मैं ये देख रहा हूं बहुत कुछ लोग खुद को एंटरप्रेन्योर बुलाता है, लेकिन वैसा लोग एंटरप्रेन्योर्स नहीं है। ऐसा भी हमको बहुत कुछ लोगों को मालूम है, नाम रखा है जॉर्ज पीटर और बोल रहा मैं क्रिश्चियन हूं। दूसरा ने एक नाम रखा है मोहम्मद हुसैन और बोल रहा मैं इस्लाम हूं। और कोई भी दूसरा बंदा है, नाम है हरे राम और काम है रावण का। तो मैं क्या बोल रहा हूं, ये नाम रखने से वो ईसाई नहीं बनता, मुस्लिम नहीं बनता और हिंदू नहीं बनता। काम करने से, वो रिलीजन आपको क्या सिखा रहा है, वही काम करने से ही यू आर बिकमिंग पार्ट ऑफ दैट रिलीजन। द सेम वे आप एक वीवा एंटरप्रेन्योर है तो आपको क्या करना है, बिल्कुल आपको ये करना होगा आज से पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, पूरा डिजायर के साथ, पूरा एबिलिटी के साथ, पूरा लीडरशिप के साथ आपको ये प्रमोट करना है। आपको खुद करना होगा 300 पीवी एवरी मंथ, एंड आपको आपका टीम को वैसे मदद करना होगा टू डू 300 पीवी एवरी मंथ रेगुलरली। 1 महीना ही नहीं, 2 महीना ही नहीं, 3 महीना ही नहीं, लगातार 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 आपको कंटिन्यू करते, कब ये आपका हैबिट बनेगा उसी टाइम तक आपको करना होगा। तो वैसे किए तो यू विल सी द रियल मैजिक, यू विल बिकम ए रियल विवा एंटरप्रेन्योर, यू विल बिकम द रियल किंग ऑफ विवा, and you will live a celebrity life। So thank you all for watching me and listening me carefully, and I wish you all the best. I want to see you all people as the most shining entrepreneurs of this country with this company. So that's all from me for today. Wish you a great day.